अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो है यूनिट 2 की प्रॉब्लम कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस डेट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर सेकेंड -1 टू 40 मीटर सेकेंड -1 इन 8 सेकेंड। अब डेटा पहले मैंने बना लिया था, थोड़ा आधा हल भी हो चुका है। उसके बाद डेटा बनाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो आएगी वो 20 मीटर सेकेंड -1 आएगी। फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर सेकेंड -1 आएगी। टाइम हमारे पास 8 सेकेंड है। 8 सेकेंड आ गया। रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन हमें मालूम करना था, एक्सेलरेशन आ गया। इसका फार्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम हमारे पास 8 है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 40 है। इनिशियल वेलोसिटी 20 है। माइनस 40 में से 20 गए, 20 बचेगा। सही है, 20 बचेगा। और टाइम का यानी कि जो 8 है टाइम मिला हुआ था वो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। हम डिवाइड करेंगे 8 बड़ी वैल्यू अंदर जाएगी 20। अब 8 टू द 16, ठीक है, 8 टू द 16 1 एंड 10 में से 6 गए, 0 4 बचेगा। और अब हमने इसको डिवाइड किया है 8 टू द 16 और पॉइंट लगाएंगे 2 8 5 द 40 यानी 0 आ जाएगा। 8 5 द 40 माइनस करेंगे, 4 में से 4 का 0 एंड 0 0। 2.5 हमारा आंसर है। 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड रिज़ल्ट जो हमारा निकला है, रिज़ल्ट निकल चुका है हमारा दी एक्सेलरेट यानी कि दी acceleration of bus is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी पहली प्रॉब्लम हो गई है। अब हम दूसरी प्रॉब्लम पे जाएंगे। अब हम दूसरी प्रॉब्लम पे आ गए हैं। अ बस मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर सेकेंड -1 एंड इट एक्सेलरेट to 5 meter second -2. Find the final velocity of bus after 6 सेकेंड। सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं हम। डेटा बन गया है। उसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास 15 मीटर सेकेंड -1 एंड एक्सीलरेट जो हमारे पास है वो 5 मीटर सेकेंड -2। और फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, जो कि इधर दिया फाइनल वेलोसिटी। टाइम हमें जो मिला हुआ है वो 6 सेकेंड मिला हुआ है, 6 सेकेंड। एंड सॉल्यूशन पहले एज बी नाउ डेट फार्मूला, ठीक है, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा क्या है, ए इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब सही है, अब सॉल्यूशन करते हैं हम। इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है। इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो एक्सेलरेट और टाइम की वैल्यू मिली हुई है। एक्सेलरेट टाइम की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इन साइड में रख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। 5 मल्टीप्लाई एंड 6, ठीक है, 6 आ गया हमारे पास। फाइनल वेलोसिटी जो कि हमें मालूम करनी थी, और -15 मीटर सेकेंड -1 एंड इनिशियल वेलोसिटी ये रही। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 5 6 30 फाइनल वेलोसिटी एंड 15 मीटर सेकेंड -1 एंड वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी 30 प्लस 15 माइनस का है, ये माइनस का था, इधर जाके फिर प्लस का हो जाएगा 15। अब ठीक है, अब हमें इसका आंसर निकल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो कि आई है वो हमारे पास 30 प्लस 15 यानी कि प्लस करेंगे इन दोनों को, तो 45 मीटर पर सेकेंड ठीक है। एंड वी योर आंसर परफेक्ट। अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी प्रॉब्लम की तरफ। आ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड माइनस स्क्वायर। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं हम।
डेटा बन जाएगा। उसके बाद हम इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमें 0 मिली हुई है, क्योंकि एक कार है वो रेस्ट यानी मूविंग कर रही है, रेस्ट है, रेस्ट में वो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 आएगी। उसके बाद एक्सेलरेट जो हमारे पास आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद जो ये टाइम, ये 50 मीटर डिस्टेंस मिला हुआ, इसको एस स्पीड कर देते हैं 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर। अब रिक्वायर्ड जो हमारे पास बचा है, रिक्वायर्ड हमारे पास जो बचा है टाइम, टाइम हमें मालूम करना है, टाइम हमें मालूम करना है। अब वो कैसे मालूम करेंगे, वो पहले फार्मूला लगाएंगे, एज वी नाउ दैट फार्मूला, ये एस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1/2 टी स्क्वायर। उसके बाद जो हमारे पास स्पीड मिली हुई है वो 50 मीटर मिली हुई है, 50। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 मिली हुई है, प्लस 1/2, प्लस 1/2 जब हम लिखेंगे तो अब जो हमारे पास एक्सेलरेट की मिली हुई है वो 5 है, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 तो लिखते नहीं है। अब 550 है, अब 50 है, अब 50 को इससे मल्टीप्लाई करें 50 हो जाएगा, प्लस 1/2 एंड 5t स्क्वायर। इसको इससे कराएंगे तो 5t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 50, यानी कि 50 को इससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 × 50 एंड 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 5t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 2 0 0 एंड 2 5 10, यानी कि 100 आ जाएगा और 5t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 5t स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना है डिवाइड, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर यहाँ पे डिवाइड करेगा, टी स्क्वायर 5 यानी कि 100 ऊपर लिखेंगे हम, 5 on the 5 5 to the 10 0, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। अब इसको रेडिकल में लगा देते हैं। अब रेडिकल में जब हम लगाएंगे तो 20 आएगा, ठीक है, 20 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, टी स्क्वायर। उसके बाद जो हमारे पास आंसर है 4.4 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट जो हमारा निकलेगा वो हमारा निकलेगा रिज़ल्ट, वो द टेकन बाय कार इज़ 4.4 सेकेंड, ठीक है। यह हमारी तीसरी प्रॉब्लम हो गई है। अब हम आते हैं अपने चौथे प्रॉब्लम न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। डेटा बनाएंगे पहले। अब आप बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड। डेटा बनाएंगे हम, और जो हाइट हमारे पास आती है वो 50 मीटर है, 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। और जो ग्राउंड जिसे जी की वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला लगेगा एज वी नो दैट फार्मूला, ठीक है, 2GH इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 2 और G की वैल्यू हमारे पास 10 है और H की वैल्यू हमारे पास 5 है, 50 है, ठीक है, 50 है। और फाइनल वेलोसिटी जो कि हमें मालूम करनी थी, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 यानी कि स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 10 द 20 एंड अब इन सबको मल्टीप्लाई यानी कि 20 को 50 से मल्टीप्लाई करा दो, 0 0 0 एंड 5 0 0 5 to the 10 0 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 1 2 3 0 है, और माइनस का VF स्क्वायर इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर। रेडिकल लगाएंगे, रेडिकल लगाने के बाद हम इसको कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे, सही है, कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे, रेडिकल लगाएंगे। अभी मैंने आपके सामने कैलकुलेटर रख दिया है, अब रेडिकल लगाएंगे इसको और 10,000 को करेंगे 1 0 0 0
and 3.16 and 2 v यानी कि वी एफ स्क्वायर हमने मालूम कर लिया है। ठीक है, ये मालूम हो गया है ये हमारी चौथी प्रॉब्लम हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने पांचवी प्रॉब्लम की तरफ। इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी 50 मीटर सेकेंड -1 कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच द बॉडी कैन रीच। ठीक है, इसका डेटा बना लेते हैं। हम इसका डेटा बनाते हैं पहले डेटा, उसके बाद जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी 50 आएगी, उसके बाद 50 मीटर आएगी, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। ठीक है, हाइट हमें मालूम करनी है, हाइट हमें दी भी नहीं है, हमें मालूम करनी है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एज वी नाउ दैट फार्मूला लिखेंगे हम। उसके बाद 2GH जो हमें फार्मूला लग रहा है वो लगाएंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। ठीक है, VI स्क्वायर 2 एंड जी की वैल्यू 10 है। हाइट हमें मालूम करनी है। VF स्क्वायर जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास 0 है, माइनस का VI स्क्वायर हमारे पास 50 है। 50 स्क्वायर एंड 2 10 द 20 हाइट। ठीक है, ज़ीरो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, माइनस का 2500 हाइट। उसके बाद हम इसका बनाते हैं, हम इसकी हाइट लिखेंगे। हाइट जो हमारे पास आती है वो 2500। उसके बाद हम लिखेंगे नीचे 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4 एंड 2 5 द 10। हाइट जो हमारे पास निकली है 125 मीटर। ये हमारे पास पांचवी प्रॉब्लम हो गई है, आंसर भी निकल चुका। अब हम अपनी करते हैं छठी प्रॉब्लम। A ball falls down from to top of height of 70 meter. How much time the ball will take to reach the ground? इसका डेटा बनाते हैं हम। पहले डेटा हमारे पास जो बनेगा, पहले इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, मालूम करनी है। ठीक है, फिर रिक्वायर्ड हमारे पास है, यानी कि रिक्वायर्ड जो हमारे पास बचा है वो T इक्वल्स टू रिक्वायर्ड हमें मालूम करना है। हाइट 70 मीटर है और जी की वैल्यू मैंने आपको बताया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला एज वी नाउ दैट फार्मूला लगाना है H इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। हाइट जो हमें मिली हुई है वो 70 मिली हुई है, उसके बाद 70 मीटर है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मिली हुई है। टी जो यानी कि टाइम हमें मालूम करना है, प्लस 1/2 जी की वैल्यू 10 ही होती है, टी स्क्वायर। 70 मीटर को हमको क्या करना है, उसके बाद 70 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 70 मीटर होगा। 70 मीटर प्लस 1/2 एंड प्लस 1/2 एंड 10 और टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 70 मीटर लिख देते हैं हम, और 2 1 द 2 एंड 2 5 द 10, 5 1 द 5 प्लस टी स्क्वायर। अब 5 को हम डिवाइड करा देते हैं 70 से, टी स्क्वायर 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 4 द 20 एंड टी स्क्वायर रेडिकल लगा देते हैं हम। अब रेडिकल, अब मैंने आपको क्या बताया था, कैलकुलेटर आ जाता है। कैलकुलेटर, ये देखो रेडिकल लगाया मैंने, 14 लगा दिया। अब हमारे पास क्या निकला, 3.7474 एंड 16 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद मैं आपको एक फार्मूले दिखाता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता था, फार्मूले। अब हमें जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, VF इक्वल्स टू VI प्लस AT, S इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर 2 है, S इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI। ये तीनों फार्मूले लगेंगे, चाहिए। और उसके बाद जो VH इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, VF इक्वल्स टू VI प्लस GT 2GH VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये जितने ये फार्मूले हैं ये सारे के सारे किस पे लगेंगे,
और ये सारे के सारे जो हमारे लगेंगे वो ये सारे के सारे जो हमें लगेंगे वो चैप्टर 2 की प्रॉब्लम में लगेंगे, ये सारे के सारे फार्मूले। तो आज की वीडियो हमारी पूरी हुई, लाइक सब्सक्राइब जरूर।